यस सर। तो आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पहला एक जो एप्लीकेशन थी वो कंप्लीट कर ली है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब हम मूव करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये काफ़ी सारे जो हमारे दफ्तरी अमूर होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। और ये मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, डाटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसमें जो है हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी मिलती जुलती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ। लाइक जो फॉर्मेटिंग वगैरह है वो तकरीबन उसी तरह है जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फॉर्मेटिंग करते थे। तो टेक्स्ट वगैरह की अलाइनमेंट वगैरह वो सारा कुछ तकरीबन सेम है। बस कुछ चीज़ें उससे जो डिफरेंट हैं बेसिक फॉर्मेटिंग में वो हम सीखेंगे। बाकी इसके जो टोटल मेन्यूज हैं उन सबको हम एक एक करके जो है हम एक्सप्लोर करेंगे और इंशाल्लाह सीखेंगे। तो सबसे पहले फाइल मेन्यू देख लेते हैं। फाइल मेन्यू सिमिलर टू द प्रीवियस वन, जैसे हमने वर्ड में सीखा था, सारा कुछ वही है। इसको हमने एज इट इज रहने देना है। इसकी प्रैक्टिस करने की या दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद आता है इसका होम मेन्यू। ठीक है, होम मेन्यू का तकरीबन आधे से ज़्यादा मेन्यू सेम वही है जो हम पहले वर्ड के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। इसमें वो ये फॉर्मेट पेंटर है, उसके अलावा फॉन्ट स्टाइलिंग वगैरह इसमें मौजूद है। इसमें फॉन्ट साइज वगैरह जैसे हम वर्ड में करते थे। और बाकी ये इधर तक जो चीज़ें हैं ये सारी वही सेम है। ठीक है, अच्छा। तो ये फॉर्मेटिंग का हो गया। उसके बाद थोड़ा सा इंटरफेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हम जो है टेक्स्ट टाइप करते थे, वो लेटर जिस तरह होता है वर्ड में, तो वो एक लेटर का फॉर्मेट नज़र आ रहा था हमें। लेकिन इसमें जो है टेबुलर फॉर्म होती है, इसमें ना टेबल की तरह जो है नज़र आता है इसका इंटरफेस। तो इसमें ये देखें, ये जो एरिया है, ये ये सारा वर्किंग एरिया है। ठीक है, तो इसमें जिस एरिया को हम यूज़ करेंगे या एक पेज पे हम काम कर रहे होंगे सिर्फ वो ही प्रिंट होगा। और जब हम उससे एक्सीड कर जाएंगे तो फिर अगला एरिया जो पेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें ये जो टेबल जो इसमें शो हो रहा है, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज़ कॉलम और दूसरी होती है रो। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक सेल बनाते हैं। तो इसमें सेल का कंसेप्ट आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में याद रखना है हमेशा। तो ये जो एक एरिया है जिधर मैंने अभी क्लिक किया हुआ है या ये सिलेक्शन की हुई है, तो इस एरिया को कहते हैं हम सेल। ये एक सेल है। ठीक है, और अब ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये मैंने एक रो के मुख्तलिफ सेल जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अच्छा, इसमें अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है सेल का एड्रेस। जो भी हम वर्किंग कर रहे होते हैं उसके लिए हमें सेल के एड्रेस का पता होना लाजिम है। ये लाइक जैसे मैं इधर खड़ा हूँ, मेरा कर्सर इधर है, तो ये देखें ये ऊपर कॉलम ए है और रो 1 है। यानी इस सेल का एड्रेस क्या होगा, A1। ठीक है, ए कॉलम का नाम है और रो जो है पहली है। तो ये देखें ये इधर एड्रेस लिखा भी आ रहा है। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो है सेल के एड्रेसेस वो हमने कैसे देखना है। ठीक है, तो ये इस तरह ये सारे सेल और हम जो है सिलेक्ट किए हुए हैं जो ये सारे जो है हमने आई तक जो है वो हमने कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं और पहली रो का जो है वो सारे कॉलम हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं। तो ये तो हो गया बेसिक इंटरफेस। इसके बाद जो है इसमें जो एक मुनफरिद चीज़ है जो हमने वर्ड में नहीं पढ़ी थी, वो ये है कि आप इसको जो है मर्ज कर सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा सेल जो है उनको आपस में मर्ज भी कर सकते हैं। ये देखें, ये मर्ज कर देंगे तो वो सेल देखें वो लाइंस खत्म हो गई हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा कर जूम इन कर देता हूँ। ये देखें, ये मैंने मर्ज किया तो नीचे वो लाइंस खत्म हो गई हैं, सेल जो है मर्ज हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, पहले वो इंडिविजुअल सेल थे लेकिन अब इकट्ठे हो गए हैं। ये हम जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगे तो ये मैं फिर आपको सिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता
अच्छा, रैप टेक्स्ट एक चीज होती है जब आप कोई चीज लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ MS एक्सेल। ठीक है, ये देखें ये सेल को क्रॉस कर गई है, उस एक सेल के अंदर नहीं है, क्योंकि हमने इसको रैप टेक्स्ट नहीं किया होता। ये देखें, रैप टेक्स्ट किया जब, तो ये देखें ये इसके अंदर पूरा, सेल के अंदर पूरा आ गया। ठीक है, नहीं तो वो इस थ्रू था, वो अगले सेल के अंदर भी जा रहा था। ये देखें, ठीक है। और ये फिर उसकी टाइप है कि इस सेल के अगेंस्ट आप जो वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं वो कौन सी वैल्यूज है। मतलब उसमें जनरल में जो है वो जनरल टाइप डाटा टाइप आ जाएगी, कि उसमें ABC भी आ जाएगी, 1 2 3 भी, जो भी हम ऐड करना चाहेंगे वो आ जाएगा। तो ये नंबर कर देंगे तो ये नंबर स्पेसिफिक हो जाएगा, इसमें नंबर हम इंटर किया करेंगे। ये हम एक्सेल को बता रहे हैं कि इस सेल के अंदर जो चीज़ें हम ऐड करेंगे, जो डाटा ऐड करेंगे, उस किस किस्म का डाटा होगा। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ ये टाइप्स हैं, ये आप लोग आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा, तो ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये आप जो है डॉलर में करना चाहते हैं वैल्यूज, या किस चीज़ में इंटर करना चाहते हैं, तो ये नीचे उसके ऑप्शन आ रहे हैं, वो लैंग्वेजेस के मुताबिक या कंट्रीज के मुताबिक वो सेल की फॉर्मेटिंग वो कर देगा। लाइक UK वाला करेंगे तो UK के मुताबिक फॉर्मेटिंग हो जाएगी इसमें। ठीक है, उसके अलावा ये परसेंटेज वगैरह फार्मूला, ये हम ये ऊपर ही जो है आप इधर से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, ये इधर से भी कर सकते हैं, आप इधर क्लिक करके। ये देखें हमने इसको डेवलप कर दिया, तो ये अकाउंटिंग अकाउंटिंग का वो आ गया। ठीक है, पर उसकी टाइप अकाउंटिंग वाली आ गई। इसी तरह ये परसेंटेज है, तो ये देखें परसेंटेज के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, आप इसको करें। तो फिर जो है हम कल से जो है इसकी फर्दर फॉर्मेटिंग की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, कि इसमें हम फर्दर फॉर्मेट क्या कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रहते हुए। तो इसी तरह हम आधा आधा करके मेन्यू जो है ये कंप्लीट करेंगे। बाकी इंसर्ट मेन्यू और पेज लेआउट वगैरह ये सिमिलर टू वर्ड है, बस कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट है, वो हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे साथ साथ। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है इससे फर्दर जाएंगे इंशाल्लाह।